यार ज़िंदगी में कभी भी आप बेबस हो जाओ ना और आप इस स्टेट ऑफ माइंड को ठीक नहीं कर पा रहे, यानी आप मान गए हैं कि यार ये बेसिकली मैं ही हूँ लेकिन मेरा नहीं बस चल रहा, तो बैरूनी मदद लेने में कभी हेजिटेशन फील नहीं करनी, विच इज़ कॉल्ड द काउंसलिंग, कोचिंग एंड ट्रीटमेंट। ये टैबू है और ये गलत है, इस सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू है, यकीन करें। इतना बड़ा टैबू है कि लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे मार देते हैं। अब ये देखें ना, फैसलाबाद का वाक़या पता लग रहा है, ये कोई नॉर्मल वाक़यात नहीं है। सर अलामत दैट कि यार वो बंदा एब नॉर्मल होने के बाद उस लेवल पे चला गया हुआ था जहाँ पे कोई दुनिया का बंदा अपने बच्चे नहीं मार सकता। यार ये कैसे हो सकता है? पागल ही मार सकता है ना, नॉर्मल बंदा तो नहीं ऐसे कर सकता। सो काश के पीछे उसकी कहीं ना कहीं वो क्या होते, उसको बताया गया होता कि यार जब पेट में दर्द होती है तो डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन जब एक हफ्ते तक आप उदास रहो तो ये साइन है दैट कि ये डिप्रेशन है कहीं, या ये माइल्ड डिप्रेशन है, ये इब्तदा है उसकी। और बाकी मेरे भाई एक और बात सुन लो, और ये ना होता ना उदासी, ना उम्मीदी, डिप्रेशन, स्टैग्नेंट होना, दुनिया में कोई गालिब ना होता, कोई बड़ा बड़ा शायर, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े नाम ना होते, सब ने फेस किया, बड़े बड़े कमाल के लोगों ने फेस किया। ये मेकिंग का प्रोसेस है। इंसान को जब औकात याद आती है, तेरा कोई बस नहीं है, तू सिफर हो गया और इससे आगे जाने के लिए तुझे मदद चाहिए, अपनी औकात मत भूल। ये तो आपको एक नया बना के एक नए लेवल पे लेके जाने वाला, क्योंकि टिपिकल, क्योंकि आपने बीमारी की बात की है, सारे जो साइंस हैं, इसका मतलब ये है कि उस बंदे को वहाँ से निकलना है, उस कुएं में से निकलना है। अब वो अपनी मदद आपके तहत नहीं निकल पा रहा तो उसे हेल्प लेने में, किसी कुएं में गिरे हुए बंदे को नहीं निकल पा रहा, उसको आवाज़ लगा के हेल्प लेने में किसी रस्सी, कोई डोल, कोई बाजू, कोई सीढ़ी लेनी चाहिए हेल्प। इसमें कभी शर्म महसूस ना करें, इसमें कभी भी हमें हेजिटेशन, या हमें सिखाना चाहिए। आप जूनियर्स हो, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने ऐसे बेशुमार केस देखे हैं, लोग सुसाइड्स पे पहुंच गए, कर लिए हैं, यकीन करें। मेरी तो इस पर पूरी 5-6 साल की रिसर्च है, मेरी एक पूरी रिसर्च है, मतलब एक वाक़या हुआ मेरी ज़िंदगी में जिसके बाद मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। तो मैंने फिर वहाँ से एक रिसर्च करनी शुरू की, और करते 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 फिर कितने करैक्टर्स ऐसे हैं जो कि काम यस करके, यार ऐसे कई वाक़यात हैं। नेकोकारा का केस है, जहाँ ज़ेब का केस है, ये बिलाल पाशा वाला केस है, तारिक जमील का साहब ज़्यादा मेरे बड़े करीब था, आप जानते हैं, मतलब और बड़े वाक़यात। तो मैंने फिर वो ढूंढा और निकाला कि यार ये जो है ना जी 10 साइंस हैं, कितने जी, 1 2 3 4 5, इसमें से अगर हर एक को एक नंबर दे दें, 1 2 3 4 5 10, जिसके भी 5 से ऊपर हो जाते हैं ना पॉइंट्स, इज़ वनरेबल, वो सुसाइड की तरफ चला जाता है। वो साइंस का मतलब बिल्कुल ऐसी है कि जैसे ये छत का किनारा है और यहाँ आप 1 कदम है, तो 1 कदम पे रिस्क कम है, अभी 9 कदम है कि आप गिर सकते हैं, यहाँ 2 कदम है, 3 कदम है, 4 कदम, 5 कदम, 10 के करीब जब आप इधर आने लग पड़े तो गिरने का चांस बहुत ज़्यादा। फिर एक अदा वाक़या होना और आपने गिर जाना, मसलन धक्का दे दिया, पैर स्लिप हो गया, यहाँ आप चकरा गए, कुछ भी हुआ। तो वो जो 10 पॉइंट्स हैं जिसको मैंने फिर वो जैसे हम याद करते थे, मैंने उससे नाम दे दिया सैड पर्सन्स, समझने के लिए, ताकि याद रहें। तो वो आप वो पॉडकास्ट सुन लें, और उस पॉडकास्ट में भी और मेरा वो सिंगापुर वाले लेक्चर का भी बुनियादी मकसद ये है कि प्लीज़ रेस्क्यू, ये जो कह रहा होता है ना मैं मर जाना है, वो नहीं है मरदा, वो बड़ा टीठ होता है वो एम्पैथी ले रहा होता है, ये प्रैक्टिस होती है। कुछ आशिक होते हैं, पैदाइशी आशिक, वो इस तरह के, आप तैयार हो जाए, मैसेज करेंगे अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, ये 3 को किया होता है उसने मैसेज ये एक ट्रिक है एम्पैथी लेने का, हाय मरना नहीं, इकट्ठे मरेंगे, मुझे आने दो, मैं इंशाल्लाह खुद मारूंगी, ठीक है कि नहीं, वेल ट्रेंड तो ये आपने, ये जिसने बेचारे ने अंदर ही अंदर पक रहा होता है, अंदर ही अंदर चल रहा होता है, वो बेचारा आखिरकार वो विड्रॉ कर देता, बर्डन इतना बढ़ जाता है वो स्टेट ऑफ माइंड में। तो हमें हेल्प लेनी चाहिए। हमें किसी भी सिचुएशन में अगर हमें लगा है कि जी जहाँ पर हम बेबस हो गए और हमसे हमारी स्टेट ऑफ माइंड और हमारी चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई, प्लीज़ हेल्प। मुखलस बंदा ढूंढें, अच्छा बंदा ढूंढें, ईमान वाला बंदा ढूंढें, पर्दा रखने वाला बंदा ढूंढें, ऐसा ढूंढें जो आप जिस पे ट्रस्ट कर सकें, जिसको कह सकें, दूर पार करीब कहीं ना कहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में मेंटोर, उस्ताद कहीं ना कहीं चाहिए यार। मैं अपनी ज़िंदगी के किसी एक उस्ताद को मैं माइनस नहीं कर सका। आई ऑलवेज़ एडमिट, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट, ऑलवेज़ लव, हमेशा मैं झुक के मिलाऊंगा यार, इनका बड़ा रोल है, इनके बगैर मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था। और ये बड़ा नॉर्मल है यार, ये मतलब कैसे हो सकता है कि जनाब ये ना हुआ हो,
ये पता नहीं आपको 5-5 बार हो चुका, कईयों की तो शक्लों से लग रहा है कि उनका नाम ही डिप्रेशन। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब आप कहें जी आज तक मेरा पेट ख़राब नहीं हुआ, लक्कड़ हज़म लोहा हज़म, मतलब आप कौन है, कैसे हो सकता है यार, हर एक का पेट ख़राब होता है। इसलिए ये याद रखिएगा कि ये सब चीज़ें ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल हैं। ये टैबू है, हाँ हुआ है, ये टैबू है, इससे बचना है आपने। नॉर्मल हम हाउ यू हैंडल, तो मैंने आपको मोटे मोटे प्रिंसिपल आज बड़े बताएं। अगर जर्नल मोटे मोटे प्रिंसिपल्स आप देखें तो आपको बड़े शुमार चीज़ें, आप लाइफ लेसन्स मैंने इस क्लासरूम में दे दी हैं जिससे आपको बहुत कुछ आप सेव कर सकते। तो आज से जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अवॉइड, देन तवक्कल, देन फिर थर्ड क्या है, जो कर सकते हैं वो करें, देन कुछ अच्छा ढूंढें, अच्छा तलाश करें, सुने, मुस्कुराएं, और जो आज का दिन जी के जाएं यार। आज के दिन को पूरा यकीन रखें, आज का दिन ये है, ये मेरा दिन है यार, अल्लाह ने मुझे दिया और इसमें जो मेरा इख्तियार है इसको मुझे भरपूर आज के दिन को जीना चाहिए। ठीक है जी। कल है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो कर रहा है, आप खप के मर के क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते यार। अभी 20-22 साल उम्र हुई है, आपने कहीं पहुंचना है 32 पे, 35 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, जो उस दिन पे पड़ा ना वो तब भी मिलना है। मेरी जान प्रॉब्लम ये है कि आज जो आप 40 पे लेना चाह रहे थे ना, 40 पे मिलना है, उसको चाह रहे हैं अभी हो जाए, नहीं हो सकता। उसका टाइम है, अल्लाह ने वो टाइम रखा हुआ है, वो टाइम एंड फ्रेम वो जाके मिलने हैं ऐसे, तो उस पे ही वो मिलना है। ये नहीं हो सकता कि आप उस वक्त से पहले आप नसीब को खींच के लें। ठीक है जी। तो इसकी परवाह करें, स्टेट ऑफ माइंड की, खुश रहें, मुस्कुराहट दें दूसरों को, और इन चीज़ों को प्लीज़ प्रैक्टिस करें। इसकी मैं आपको एक निशानी बता देता हूँ। हम लोग जब मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग्स आई, लाइक ड्यू टू वासिफ साहब लिटरेचर एंड बाकी सारे के सारे उस्तादों, मेरे इर्द गिर्द के लोग कहने लग पड़े, ये फीडबैक ही होता है। मतलब आपके इर्द गिर्द के लोग जो है ना जी, वो वैसे मैं अकेला था जिसने वासफ को पढ़ना शुरू किया, मेरी पूरे छोटे बहन भाई फैमिली सब पे उसका असर पड़ने लगता है, क्योंकि एक बंदा चेंज हो गया ना। ये जो हम कहते हैं नहीं तू चेंज हो, ऐसे नहीं कोई चेंज होता, आप चेंज होते हैं, आपके चेंज होने से बड़े चेंज हो जाते हैं। नहीं समझ आई? सो मेरे बच्चों, आप लोग, आपके अंदर कोई ऐसा बदलाव आना चाहिए। आपके इर्द गिर्द के लोग कहें यार समथिंग कुछ मुख्तलिफ है इसमें, इसके रवैये में, इसके एटीट्यूड में, इसके सोचने में, इसके अंदाज में, इसके बरतने में, समथिंग डिफरेंट। वो जो डिफरेंट है ना, यकीन करें वो बहुत मेरे लिए अचीवमेंट है। अगर आपको, आप सोच नहीं सकते को बड़ा वालिद, वालदा और टीचर, इनके सामने जब कोई कहता है ना यार आपका शागिर्द कितना शानदार है, आपका बच्चा कितना शानदार, आपको अंदाज़ा नहीं है। इट्स लाइक अ मेडल, ये एक मेडल की तरह है जो बाप को महसूस होता है, जो माँ को महसूस होता है, और टीचर इसको महसूस कर सकता है जब उसके स्टूडेंट की कहीं तारीफ़ होती है कि यार ये देखें कहाँ पहुँच गया माशाल्लाह।